नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश परियार और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों पिछले अध्याय के अंदर हमने जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए थे, उनके नामों के बारे में जाना और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जाना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऋषभदेव और जो ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं, जो हमने पिछले अध्याय के अंदर बात की थी। ऋषभदेव बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। तो देखते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ था और ये अयोध्या के क्या थे, राजा थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ऋषभदेव अयोध्या के क्या थे, अयोध्या के राजा थे। और हम बात करते हैं तो दोस्तों ऋषभदेव जो अयोध्या के राजा थे और अपने पुत्र को राजा बनाकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अब बात करते हैं इनके जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड था और हमने पिछले अध्याय के अंदर बात की थी। दोस्तों अब बात करते हैं तो इनका जो देह त्याग यानी इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु, तो हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो ये कैलाश पर्वत पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर अपने प्राण त्यागे थे। दोस्तों इनके पुत्र के बारे में बात करते हैं तो वो चक्रवर्ती सम्राट भरत था इनका पुत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे जो अन्य तीर्थंकर हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। जो शंभुनाथ थे ये तीसरे तीर्थंकर थे और इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था और पद्मनाथ छठे तीर्थंकर थे और कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों हमने बात की थी जो अजितनाथ हैं ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं और इनका जो उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो हमने पहले भी बात की थी अजितनाथ के बारे में कि इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अब बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं और इसके बाद जो महावीर स्वामी हैं ये दोनों ही ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं। और अब बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने वैदिक कर्मकांड व देववाद के ये कटु आलोचक थे। इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी माना, यानी कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और नार्य को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। अर्थात जो पार्श्वनाथ हैं इन्होंने नार्यों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है पार्श्वनाथ, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो इनके जन्म स्थान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका जो जन्म है ये 850 BC यानी ईसा पूर्व काशी में हुआ था, जो ये वाराणसी के अंदर आया हुआ है। और देखते हैं कि ये जो पार्श्वनाथ थे ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले इनका जन्म हो चुका था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले इनका जन्म हो चुका था। और पिता के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इनके जो पिता थे अश्वसेन थे और जो अश्वसेन थे ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक थे। इनकी माता के बारे में बात करते हैं तो इनकी माता बामा थी, जो इनकी ये माता थी बामा। और पत्नी के बारे में बात करते हैं तो पत्नी प्रभावती थी। और जो ये इनकी पत्नी थी प्रभावती ये जो इनकी प्रथम अनुयायी महिला बनी थी, यानी सबसे पहले जो अनुयायी महिला प्रभावती बनी थी। और इनको पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था जो समेत पर्वत हैं, इस समेत पर्वत पर इन्होंने अपना जो ज्ञान अर्जित किया। यानी जो अनुयायी हैं ये निग्रंथ के नाम से पुकारे जाते हैं और इनके जो अनुयायी हैं ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, यानी ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। और महावीर स्वामी के बाद जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बटा था, तो जो श्वेतांबर थे वो भी श्वेत वस्त्र पहनते थे। अब दोस्तों महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं इनके जो महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह हैं। हमने पहले भी देखा था कि इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और इनके ने और जो पार्श्वनाथ हैं इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिए थे। दोस्तों कितने दिए थे, 4 सिद्धांत दिए थे। तो इन चारों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। तो बात करेंगे जो पहला सिद्धांत अहिंसा पार्श्वनाथ का, दूसरा सत्य, और तीसरे के बारे में बात करते हैं तो अस्तेय, और चौथा जो सिद्धांत हैं ये हैं अपरिग्रह। तो दोस्तों इन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। और 5वां जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, कौन सा जोड़ा, ब्रह्मचर्य सिद्धांत। तो अब आगे बात करते हैं तो जैन संघ संपादित किया था इन्होंने, एक जैन संघ था पार्श्वनाथ द्वारा पावापुरी में स्थापित।
अब बात करेंगे भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता पुष्पचल्ला ने की थी। एक भिक्षुणी संघ था जिनकी अध्यक्षता पुष्पचल्ला ने की थी और इन्होंने एक यानी जिन कल्य धर्म का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। दोस्तों, हमने पार्श्वनाथ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। आगे हम बात करेंगे स्वामी महावीर के बारे में, यानी जो महावीर स्वामी थी इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जितने भी जैन धर्म के बारे में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे जैन धर्म के बारे में और पूर्ण रूप से जैन धर्म को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।